अनिल दुजाना का इनकाउंटर। जी हाँ, 18 हत्याओं का आरोपी और कुल 67 केस दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा एक्शन लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक अपने आतंक का राज चलाने वाला अनिल दुजाना यूपी पुलिस के निशाने पर था। पिछले दिनों फरारी के बाद से उसे पकड़ने के लिए एसटीएफ को लगाया गया था। अमिताभ यश की एसटीएफ की कमान संभालने के बाद से लगातार एक्शन बढ़ा है। यूपी गवर्नमेंट के अंदर क्रिमिनल्स का हो रहा है खात्मा। अमिताभ यश की एसटीएफ की कमान संभालने के बाद से लगातार एक्शन बढ़ा है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों असद अहमद, मोहम्मद गुलाम समेत 4 आरोपियों के इनकाउंटरों के बाद एसटीएफ की पिछले दिनों में यह बड़ी सफलता है। अनिल दुजाना पश्चिमी यूपी के शातिर अपराधियों में गिना जाता है। उसके खिलाफ 18 हत्याओं के मामले दर्ज थे। इसके साथ साथ रंगदारी, लूट, जमीन कब्जा और आर्म्स एक्ट के कुल मिलाकर 60 से ज्यादा केस अनिल दुजाना पर दर्ज थे। उसके खिलाफ एनएसए भी लगाया जा चुका था। अनिल दुजाना को वर्ष 2012 में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जनवरी 2021 में वह 9 साल बाद जमानत पर बाहर निकला। हालांकि कोर्ट में केस चलने के दौरान अनुपस्थिति को लेकर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। जनवरी 2022 में उसे फिर गिरफ्तार किया गया, बाद में फिर से बाहर आ गया। इसके बाद उसकी खोज लगातार चल रही थी। यूपी एसटीएफ और पुलिस की 60 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। अपराध की दुनिया में इसका इतना बड़ा नाम कैसे हुआ? पश्चिमी यूपी में गैंगवॉर ने कई अपराधियों को जन्म दिया। दरअसल इस अदावत की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर के बीच की जंग से हुई। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग भिड़ गई। सतबीर गुर्जर के इन दोनों गुर्गों की भिड़त हिंसक हो गई। वर्ष 2004 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी। नरेश भाटी का भाई रणदीप और भांजा अमित कसाना इस हत्याकांड का बदला लेने को आमाद थे। अनिल दुजाना यहीं से उभरा। उसने रणदीप और अमित कसाना का साथ दिया। इसके बाद अनिल दुजाना का नाम पश्चिमी यूपी के आतंक की दुनिया में जाना जाने लगा। हालांकि सुंदर भाटी की हत्या की कोशिश नाकाम होती रही। मौका नवंबर 2011 में आया। साहिबाबाद के भोपुरा में एक शादी थी। यह शादी सुंदर भाटी के रिश्तेदार के यहाँ थी। सुंदर भाटी वहां मौजूद था। इस दौरान रणदीप, अनिल दुजाना और अमित कसाना ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस घटना में 3 लोग मारे गए, लेकिन सुंदर भाटी बच गया। तिहरे हत्याकांड में अनिल दुजाना जनवरी 2012 में पुलिस की गिरफ्त में आया। इसके बाद उसने जेल में गैंग चलाना शुरू कर दिया। रणदीप भाटी और अमित कसाना उसके गुर्गे बन गए। जेल से ही कराता था हत्या। अनिल दुजाना जेल से ही हत्या कराता था। सुंदर भाटी से अनिल दुजाना की दुश्मनी का नया किस्सा जनवरी 2014 में शुरू हुआ। सुंदर भाटी ने अनिल के घर पर हमला कराया। ताबड़तोड़ फायरिंग में अनिल के भाई जय भगवान की मौत हो गई। इस मामले में अनिल के पिता ने सुंदर भाटी और 8 के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया। वहीं दुजाना गैंग ने सुंदर भाटी की गुर्गे राहुल की हत्या कर जय भगवान की मौत का बदला लिया। जनवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर जेल से बाहर आया। लेकिन ऐसे क्रिमिनल की शादी कैसे हुई? अनिल दुजाना की शादी का किस्सा खूब चर्चित रहा है। दरअसल अनिल के ससुर लीलू का बागपत के एक शख्स राजकुमार से 40 बीघे जमीन का विवाद चल रहा था। राजकुमार ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपनी 2 बेटियों की शादी हरिंदर खड़खड़ी और उसके भाई से करा दी। लीलू का पलड़ा कमजोर होने लगा तो उसने अनिल दुजाना को अपनी बेटी के लिए वर के रूप में चुन लिया। लीलू ने अनिल दुजाना के आपराधिक पलड़े को भारी देखकर बेटी की सगाई 2019 में जेल में रहने के दौरान ही करा दी थी। 2021 में जेल से निकलने के बाद अनिल दुजाना और पूजा की फिर शादी कराई गई। मेरठ में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उस पर 60 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वह हाल ही में जेल से छूटा था। मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर करते। जानकारी के अनुसार कुख्यात अनिल दुजाना के मेरठ में पोला झाल पर सक्रिय होने की कुख्यात जानकारी होने के बाद
एसटीएफ ने उसे चारों ओर से घेर लिया। बताया गया कि पुलिस पर फायरिंग करते हुए वह फरार होने की कोशिश कर रहा था। अनिल दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में 60 से ज्यादा हत्या, रंगदारी, फिरौती आदि की केस दर्ज हैं। बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर और सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। 70 और 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली एनसीआर में खौफ था। इंदिरा गांधी को भी दे दी थी जान से मारने की धमकी। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दे दी थी। इसी दुजाना गांव का है अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना। पुलिस रिकॉर्ड में 2002 में गाजियाबाद के कवि नगर थाने में इसके खिलाफ हरवीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा सामने आया था। अनिल दुजाना वेस्ट यूपी में खौफ का पर्याय बना हुआ था। उस पर लूट, डकैती, हत्या समेत तकरीबन मुकदमे दर्ज थे। मेरठ में एसटीएफ ने एसपी ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने उसे गंग नहर पर लोकेशन मिलने के बाद घेर लिया। अनिल दुजाना ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में वह मारा गया। वेस्ट यूपी के कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना की पिछले दिनों जेल से बाहर आने की सूचना मिलने के बाद कई दिनों से मेरठ एसटीएफ और वेस्ट यूपी की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना पिछले काफी समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन कुछ समय पहले वह जमानत पर बाहर आ गया था। बताया जाता है कि इसकी जानकारी मॉनिटरिंग सेल के द्वारा पुलिस को भेजी जा रही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इसमें संज्ञान नहीं लिया। जेल से बाहर आते ही देने लगा था हत्या की धमकी। हाल में दर्ज हुए थे 2 मुकदमे। जेल से बाहर आते ही अनिल दुजाना ने जयचंद्र प्रधान मर्डर केस में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी, जिसके बाद कुछ अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए अनिल दुजाना के खिलाफ पिछले सप्ताह में 2 मुकदमे दर्ज किए। गुरुवार दोपहर को मेरठ एसटीएफ की टीम को अनिल दुजाना के गंग नहर पर होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी करने के बाद अनिल दुजाना को भोला की झाल पर मुठभेड़ में मार गिराया। दुजाना ने मुजफ्फरनगर में की थी छपार के खाद व्यापारी की हत्या। मुजफ्फर में छपार के खाद व्यापारी राजीव त्यागी की हत्या के मामले में कुख्यात अनिल दुजाना को आरोपी बनाया गया था। मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है और 11 मई को सुनवाई होनी थी। छपार के खाद व्यापारी राजीव गर्ग अपने भाई संदीप त्यागी की हत्या के मामले में गवाह थे। साल 2013 में राजीव त्यागी की हत्या कर दी गई थी। वारदात में अनिल दुजाना और जोगेंद्र जुगाला समेत कई आरोपियों को नामजद किया गया था। दोपहर 2:26 पर उसका एनकाउंटर हुआ था। दुजाना गांव का रहने वाला था अनिल दुजाना यूपी के बुलंदशहर के बादलपुर थाना क्षेत्र स्थित दुजाना गांव का रहने वाला था। दुजाना गांव के कुख्यात अपराधी सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू रहता था। 70 से 80 के दशक के बीच सुंदर डाकू का खौफ दिल्ली तक था। सुंदर डाकू के बारे में कहा जाता है कि उसने पीएम इंदिरा गांधी तक को धमकी दे दी थी। सेना का जवान सुंदर पारिवारिक वजह से डाकू बन गया था, हालांकि गांव में उसकी छवि अच्छी थी। 2002 में दर्ज हुआ था पहला केस। अनिल दुजाना पर सबसे पहला केस वर्ष 2002 में गाजियाबाद में दर्ज किया गया था। गाजियाबाद के कवि नगर थाने में उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। उस पर हरवीर पहलवान की हत्या का आरोप था। इस हत्याकांड का मामला सामने आने के बाद अनिल दुजाना अपराध की दुनिया में अपना नाम बड़ा करता गया। पश्चिमी यूपी के गैंगवॉर ने अनिल दुजाना को अपराध की दुनिया में स्थापित कर दिया था। तो क्या है आपकी राय इस मुजरिम के बारे में और इस इनकाउंटर के बारे में? क्या आप योगी सरकार और पुलिस फोर्स के इस एक्शन से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।